ज्यादातर सबको शिकायत यही रहती है, हमारी कोई सुनता ही नहीं, घर में ऑफिस में हमारी कोई सुनता ही नहीं, और यहां सुनने के लिए बैठे हैं। वो तत्व अद्भुत है। लेकिन यहां हम बोलते नहीं। जहां चुप रहना है वहां हम रहते नहीं, और जहां बोलना है वहां हम बोलते नहीं। इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लगता है आपको उन तत्वों की प्राप्ति के लिए। जो जीवात्मा अपनी बात नहीं रख सकती, जो जीवात्मा अपनी भूल कबूल नहीं कर सकती, जो जीवात्मा अपनी अज्ञानता कबूल नहीं कर सकती, प्रकृति उसको वो तत्व फिलअप नहीं करती। पहला फंडा कुदरत का, पहले आप स्वीकार करो। तो स्वीकार करो तो वो फिलअप कर देती है। नहीं समझ में आ रही? लेकिन हमारी तथाकथित सभ्य दुनिया में कैसा है, फोन करेंगे, हेलो कैसे हो, बढ़िया है जी, जल्दी होता है, कोई नहीं बोलता ठीक नहीं है। अच्छा, जो पूछता है बढ़िया है कैसे हो, अगर सामने वाला मेरे जैसा कोई बोल देता है कि नहीं ठीक नहीं है, क्या कर लेगा? मेरे को आते हैं फोन, कहिए वैसा, जय मणि कैसे हो, ठीक नहीं हो यार, बहुत टेंशन है। चुप 2 मिनट तो कुछ नहीं बोलता। फालतू सवाल क्यों करते हो भाई? तो नहीं ये क्या आदत हो गई है ना, इसलिए पूछा जाता है कैसे हो आप। मतलब मजे में रहूंगा तो क्या कर लेगा, और नहीं होऊंगा तो क्या कर लेगा। माड़ी के आध्यात्म ने हमको ये दिया कि मनुष्य जीवन में हम आए क्यों। ये सवाल माड़ी के सत्संग में अक्सर आता है कि जितने भी जीव दुखी हैं, परेशान हैं, विचलित हैं, अभावों में जी रहे हैं, वो सबको ये सवाल स्वयं से करना चाहिए। और माड़ी ने इसके 3 कारण दिए थे। अगर आप असफल हो, दुखी हो, परेशान हो, तो 3 चीजों का अभाव होता है, तभी होते हैं। पहला क्या था? दूसरा? तीसरा? क्या क्या? तप, वैराग्य और समर्पण। ये 3 चीज में से कुछ कम या तीनों कम होने पर ही मनुष्य जीवात्मा दुखी होती है, परेशान होती है, कुंठित होती है। जिसके जीवन में तप नहीं है, जिसके जीवन में वैराग्य की कमी है, जिसके जीवन में समर्पण की कमी है, वो सुखी कैसे हो सकता है? सुख कोई वस्तु नहीं, सुख कोई स्थिति नहीं कि ये वस्तु मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, या इस पोस्ट को या इस पद को प्राप्त कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ऐसी कोई गणित नहीं है, ये एक अवस्था है। हर कोई चाहता है सुखी होना, पर किसी को नहीं मालूम सुख किसको बोलते। हर कोई चाहता है शांति, कहां मिलेगी ये मालूम नहीं। जीवन यूं ही खत्म हो जाएगा। माड़ी का अध्यात्म हमको मृत्यु को वेलकम कराने तक की हिम्मत दे देता है। तब का शायद मेरे हिसाब से यही परिणाम है कि हम अपनी मृत्यु का वेलकम करने की सक्षमता लाए। ये तो अटल है, होने वाली है, लेकिन हम उससे डर रहे हैं और हम उसको भूल रहे हैं जो होने वाला है।
और हम उन लोगों किससे दुखी हैं जिससे हमको कभी प्राप्ति नहीं होने वाली है। एक बात बताऊं बेटा, सेवा सेवा धर्म माड़ी के यहां जो है, माड़ी ने जो सेवा शब्द दिया हमको, किसी की जो हम मदद करते हैं, किसी की सेवा देते करते हैं, जो हम किसी को मदद करते हैं ना, उसको सेवा नहीं बेटा, वो हमारी फर्ज है, वो हमारा फर्ज है। हर कोई हर किसी से तो मदद नहीं मांगता, हर जीव हर किसी से उम्मीद भी नहीं रखता। जागरण, अगर कोई आपसे उम्मीद रख रहा है, आपके अनुभव के द्वारा मार्गदर्शन की, आपकी बुद्धि और विवेक के द्वारा किसी जटिलता को समझने की, किसी समस्या के समाधान की, तो अहोभाव होना चाहिए ईश्वर के प्रति कि देखो मुझको इस लायक बनाया। ये तो कौन किसको पूछता है बताओ? मैंने क्या लिखा है नहीं कोंटे में, कौन अच्छे को पूछता है, कौन बुरे को पूछता है। ये तो समय झुकाता है तो मां मेलडी को पूछता है। एक अगर सृष्टि में कोई अपना है तो वो, बाकी जितनों को हम अपना मानते हैं वो सब दुख है। एक अगर कोई, ईमानदारी से बोल रहा हूं, मेरा अनुभव है ये कि अगर कोई अपना है तो वो है, लेकिन साला दिखता नहीं, ढूंढो तो मिलता नहीं, बुलाओ तो आता नहीं, दूर कहीं जाता नहीं। ये मेरा अनुभव बोल रहा है। जब भी कामना करके सोता हूं कि जगदम्बा बहुत दिन हो गए तेरी छवि निहारे, तेरे से बात किए, वो रात मेरी माड़ी का चंबर मेरे लिए जैसे स्वर्ग हो जाता है। आके पूछती भी है, बेटा बोल क्या बोल रहा है। ढूंढने जाओ तो मिलती नहीं। और ईश्वरी शक्तियां हमारे विवेक पे बैठती है, हमारे अंतर्मन में उनका निवास होता है। ईश्वरी शक्तियां कोई धातु में, पत्थर में, मिट्टी में नहीं मिलेगी। वो मूर्तियां मिलेगी, वो उनका प्रतिरूप आपको मिलेगा, लेकिन उसमें चैतन्यता जो होगी वो अनुभूत आपको आपकी विवेक बुद्धि से, आपकी दिव्य दृष्टि से, आपके अंतर्मन से होगी। वो गाना एक ठोक है ना जो माड़िया गाते ना, मुझे दर्शन दे गई बीती रात सोते सोते, मुझे दर्शन दे गई। और तब ईश्वर आपको पूछे, शक्तियां आपको पूछे, बोल बोल बेटा क्या चाहता है, क्या मांगोगे। बस ये जो हाथ रखा है ये रखे रखना, ये जो हाथ पकड़ा है मेरा, ये पकड़ के जो करवाना वो करवाते रहना। इससे ज्यादा तो मांगने की कोई इच्छा ही नहीं होती। हमको जरूर लगता है कि हम कर रहे हैं, हमारी बदौलत हमारा परिवार पल रहा है, फैक्ट्रियां मिल चल रही है, ऑफिस चल रही है, ये सब सब अज्ञानता है। बहुत प्रार्थनाएं, बहुत गुजारिशें करके हमको मनुष्य जीवन मिला। मैं संपन्नता के खिलाफ नहीं हूं, पैसों के खिलाफ नहीं हूं, अमीराई के खिलाफ नहीं हूं। खूब पैसे कमाओ, खूब अमीर हो, लेकिन वो अमीराई का अहम नहीं होना चाहिए। मनुष्य जीवन में हम ऊर्ध्वगति की ओर नहीं जाएंगे तो कौन सी योनि में जाएंगे।
और किसी में सुविधा ही नहीं है जिसमें विवेक और संकल्प शक्तियां हो। बाकी सभी योनियों में हमको हमारे कर्म बंधन भोगने ही है। मनुष्य योनि में ही है ऐसी एक सुविधा दी है ईश्वर ने कि हम अपने कर्म बंधनों को किसके सानिध्य में भोगना है ये विकल्प खुला रहता है। जैसे एक बात बताएं, अगर नक्षत्रों की चाल देखें या सामुद्रिक शास्त्र देखें तो कोई अगर हमारी जन्म के समय को देखे या कुंडली को देखे, हस्तरेखा देखे तो बोले ये आदमी तो अभी तक, ये जीव अभी तक रहना नहीं चाहिए, ये खूब परेशान होगा, ये उपेक्षित सा जीवन जिएगा, इसको कभी प्यार नहीं मिलेगा, ये परिवार और समाज से उपेक्षित रहेगा। जब तो हमको समझ में आई, इसका अध्ययन माणी ने कराया। माणी ने मुझको इसकी बहुत बारीक शिक्षा दी ग्रहों की चाल की। तो खुद ही से सवाल किया कि यार इतनी सारी समस्याएं लेके जब हम पैदा हुए हैं तो इसका मतलब ये समस्याएं नहीं है। जब हम पैदा ही हुए हैं इस नक्षत्र में, इस समय में, इस चौगड़ियों में, तो ये काम करने आए हैं यार। इसमें मेरा कोई समाज नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं, मुझको किसी से अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इस मनुष्य जीवन में मुझको कोई नहीं चाहेगा, सब मुझसे चाहेंगे। ये बात समझ में आ गई तो निर्णय लेना मेरी स्वतंत्रता थी कि मुझको कौन सा कदम उठाना। फिर मुझको वही समाज परिवार परिवार करना है कि जो वैराग्य के मार्ग पे चलना है उसको करना है। ऐसी ही स्थितियां हर किसी जीवात्मा के साथ है, लेकिन हमसे छूटता नहीं है या कोई बताने वाला नहीं है। एक बात और बताएं, राम भाई इसकी कुंडली कोई देखे तो देखो, ये सभी के साथ होता है, ये तो एग्जाम्पल घर का दे रहे हैं। इनकी कुंडली में निश्चित लिखा है कि एक उम्र के बाद ये देव स्थान में ही रहेगा, परिवार में नहीं रहेगा। तो अभी कहां रहता है? मेरा कहना यह है कि सब कुछ खुला है, लेकिन हमको देखना नहीं है, और देखना है तो हमको समझना नहीं है, समझना है तो हमको जीना नहीं है। फिर तो यार वाट लगेगी, वाट लगेगी। क्यों माड़ी के यहां आने के बाद चुटकियों में हम महारोगों से निकल जाते हैं, समस्याओं से निकल जाते हैं, दुखों से निकल जाते हैं? क्यों? ये जायसवाल बोला वैसे, जैसे बिस्तर में टट्टी पेशाब हो रहा था, वो सुधरे वो शब्दों में बोलते हैं। हम लोग अंगूठा छाप है तो खड़ी भाषा में बोलते हैं कि 6 महीने से जवान बच्ची का टट्टी पेशाब भी बिस्तर में हो रहा हो तो किसी भी माँ बाप की स्थिति क्या होती है। जो माड़ी के यहाँ 2 लोग उसको लटका के ला रहे हो और वापसी में चेंबर से निकल के चल के जा रही हो, तो इतने टाइम में अगर कुछ होता है तो इसका मतलब तुमको तुम्हारी नौकरी के लिए माड़ी दया नहीं कर रहे, तुमको खाली बच्चे पैदा करने के लिए दया नहीं कर रहे। ईश्वर अगर तुम्हारे इन दुखों को पल में दूर कर रहा है, इसका मतलब ये दुख नहीं था, आप गलत लाइन में जा रहे थे, आपकी गलत पटरी पकड़ा गई थी। लेकिन मानवीय स्वभाव है, जैसी संगतों में रहते हैं थोड़े दिन के बाद फिर खुजली होती है, धंधा तो करना पड़ेगा, नौकरी तो करनी पड़ेगी। माड़ी तो दिल में है, माड़ी को तो हम रोज याद करते हैं। इतनी हल्की नहीं है माड़ी कि कचरा वाले दिल में बैठ जाए। ईश्वरी तत्व इतना हल्का नहीं है यार कि वो चलते फिरते जब याद करो तो हमारे तो दिल में है भैया ऐसा। लेकिन मेरे खुशी है कुछ जीवात्मा इस चीज को बहुत जल्दी पकड़ लेती। माड़ी आपको सेवा देके आपका ही ओरा इतना मजबूत करवा देते हैं कि आप अपने जीवन को, अपने परिवार को सुरक्षित रखो। माड़ी का परिवार नौकरी करने नहीं बैठा, दुनिया को सुखी करने का ठेका लेके नहीं बैठा है। लेकिन कदम उठा के देखो उन वचनों पे और जीवन की मस्ती देखो।
यहां किसी को खुजली नहीं है कि आप सुखी हो, और ऐसी दुर्भावना भी नहीं है कि आप दुखी रहो, लेकिन आपको मानना ही नहीं है तो क्या करोगे? आप यहां सुखी होने आते हो कि अपनी समस्या का हल करवाने आते हो? ईमानदारी से बोलना। हाँ जी, सुखी होने तो कोई नहीं आता यार, कोई नहीं होता, ना कोई माली के लिए आता है। हर कोई आता है ये हमारी समस्या दूर हो जाए, ये हमारा दुख दूर हो जाए, ये हमारा रोग दूर हो जाए, ये बरकत हो जाए, मकान बन जाए, प्रमोशन हो जाए, नौकरी लग जाए, लड़की की लड़के की शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, इसलिए आते हैं। ये बहाने हैं हमारे उसके तरफ अपने आप को खींचने के लिए, उनको अहंकार जो मनुष्य जीवन मिला उसकी तरफ इंडिकेशन देने के ये सब बहाने पैदा करता है। ईश्वरी तत्व हमें वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, भाव उत्पन्न करने के लिए ऐसी समस्याएं खड़ी करता है, लेकिन हम रोते रोते वही माथा कूटते रहते हैं। यार कोई पट्टा लिखा थोड़ी लाया कि अमृतत्व का पट्टा मिल गया जहां मरना ही नहीं है। किसी को मालूम है कल क्या होगा, लेकिन उसकी सजगता नहीं है, सभानता नहीं है, कोई भान नहीं है इसका। हर कार्य क्यों ये बोल नहीं रहे हैं बेटा, हम लोग जीते हैं ऐसे कि रात को इतना प्रेम से सब लोग मिलके सोते हैं, सुबह उठते हैं जैसे पहली बार मिल रहे हैं ऐसा सब एक दूसरे को जप्पी देते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक जैसे पहली बार मिल रहे हैं। क्यों? अबे उठ गए, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? और नहीं उठता तो क्या उखाड़ लेते हो बताओ? और आज जो करने मिल गया वो आखिरी दिन है, सोच के ये अप्लाई करो आप यार। हम तो जीते हैं इसमें, हम और हमारा परिवार जीता है कि रोज प्रेम से मिलो। तो कई बोलते हैं हम आके मुंह चढ़ाते हैं, दूर दूर घूमते हैं, क्या हो गया? वो कल आप गुस्से हो गए थे ना, अरे रात गई बात गई यार, कल गुस्से हुए थे, कल उसके बाद कितनी घंटे, कितनी मिनट, कितनी घड़ियां चली गई, कौन याद करता है यार? ले आप वहीं रुके हुए हो, आप वहीं वहीं पे पकड़ के बैठ गए हो। आप अभी जैसे हो माड़ी का रिएक्शन वैसा होता है, आप कल जैसे रहोगे माड़ी का रिएक्शन ऐसा होगा। आप जैसे हो वैसा दर्पण मिलेगा, लेकिन हम अपेक्षा कैसे करते हैं कि हम चाहे जैसे भी विचार और मैल लेके चलें, आपके तरफ से हमको अच्छा प्रेम मिलना चाहिए। वो नहीं हो सकता। जैसे आप हो वैसा ही प्रकृति देगी। यह हमारी फर्ज है मदद करना। हमारे पास अगर अतिरिक्त है तो वो किसी योग्य व्यक्ति को योग्य समय पे मदद करना हमारा फर्ज है, हमारी सेवा नहीं। हमारी जरूरत से अतिरिक्त है तो किसी के लिए है वो। अच्छे से सोना है, सोना है, नींद करनी है, और रात भर बिस्तर सजाते रहो सुबह 6 बजे तक, तो जय मड़े आप समझ रहे हो? अच्छे से नींद आए उसके लिए हम रात भर अच्छा पिल्लो बिछा रहे हैं, गद्दा बिछा रहे हैं, अच्छी सी चादर बिछा रहे हैं, फूल सजा रहे हैं, सेंटेड कर रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं। देखे सुबह 6 बजे कोई मतलब? कोई मतलब? तो यार 50-60 तो पहुंच गए ज्यादातर। अभी तक क्या किए? खुद ही पूछना, क्या किए? ऑडिट तो होगी बाबू। आप खुद ही से संतुष्ट नहीं हो, आप खुद ही से प्रेम नहीं कर सके हो, आप कभी मस्ती में जिए ही नहीं हो, तो मरोगे कैसे? इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेशन मिल जाएगा, वो तो समय नक्की है। क्या खुद से कभी प्यार हुआ है?
जो खुद से संतुष्ट है वो दूसरों को संतुष्ट कर सकता है। जो खुद से प्यार करता है वो दुनिया में किसी से भी प्यार कर सकता है। हम खुद ही से चिड़चिड़ाहट में हैं, खुद ही डरे डरे सहमे सहमे, चिड़चिड़ाहट में हमेशा। किस चीज की चिड़चिड़ाहट मालूम नहीं। चिड़चिड़ाहट कैसी होती है? ये मानता नहीं, ये मानती नहीं, इसको बोला ये सुनती नहीं है? ये कोई बात हुई? तेरे दिल ने बोला, तूने सुना बेटा? तेरे दिल ने तुझको कहा रुक जा, तो तू रुका? तेरे दिल ने कहा कि तू इस मार्ग का चयन कर, तूने किया? फिर दुनिया आपका क्यों सुनेगी?